दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप जेना एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा बॉडी हेयर रिमूव करने का आसान और सरल उपाय। ऐसी सब मेथड्स आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का हेयर रिमूव होगा, कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कि मेडिकल एक्यूरेट होता है और जो साइंटिफिकल रिसर्च इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ बॉडी का जो हेयर रिमूव क्यों करना चाहते हो। क्योंकि हमारा बहुत सारे बॉडी के अंदर, जैसे कि अंडर आर्म से होता है, बिकनी एरियाज में होता है, और जो कि लड़के के चेस्ट एरिया में ज़्यादातर हमारा हेयर्स होता है, और जो आर्म्स में होता है, लेग्स में होता है, जिसकी वजह से उसका वो जीन्स ही डिसाइड करता है हमारा बॉडी का हेयर कितना होना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए सबसे जो हमारा बॉडी का हेयर रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा और इजी तरीका होता है, जैसे शेविंग होता है, हेयर रिमूविंग क्रीम्स आता है, वैक्सिंग होता है, शुगरिंग होता है। लेकिन ये सब तरीके से कहीं ना कहीं आपका साइड इफ़ेक्ट होता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी होता है। जैसे शेविंग करने से आपका क्या होता है, हेयर तो रिमूव हो जाता है, 2 दिन 3 दिन के बाद फिर हेयर निकलता है, और वो आपको बार बार ये प्रोसेस को करना पड़ता है। दूसरा जो होता है हेयर रिमूविंग क्रीम्स होता है। ये क्रीम लगाकर तो आप हेयर रिमूव करते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो केमिकल्स होता है, जिसकी वजह से आपका स्किन में इन्फेक्शन होता है, और कभी कभी आपका वहाँ पे जलन भी हो जाता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन भी होता है। और तीसरा जो होता है वैक्सिंग की वजह से क्या होता है, आपको बार बार वैक्सिंग करना पड़ता है, और वैक्सिंग की वजह से भी आपको अगर केमिकल्स कहीं ना कहीं अंदर चला जाता है स्किन के अंदर, जिसकी वजह से आपका भी स्किन का इन्फेक्शन होता है। तो जो चौथा होता है शुगरिंग में क्या होता है, अगर ज़्यादा देर ठंडा हो जाता है तो हेयर रिमूव नहीं होता है, ज़्यादा गर्मी होता है तो हेयर रिमूव नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका भी ये प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, तो सर ऐसा कुछ तरीका बताए जिसमें क्या हमारा जो हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। ये बहुत सारे है जो परमानेंटली आप हेयर रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो आता है परमानेंटली ही रिमूव ऑफ हेयर, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, एक स्मॉल सा निडल लेकर आपका जो प्रति हेयर रूट के अंदर वो निडल को अंदर डालते और हेयर रूट को वहाँ पे जला देते। लेकिन ये प्रोसेस में आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक एक हेयर को आपको ये प्रोसीजर करना पड़ता है। दूसरा इसमें पेनफुल भी होता है। तीसरा इसमें क्या होता है, कॉस्टली भी आता है। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ्स को अच्छी तरह ट्रेनिंग देना पड़ता है। दूसरा जो आता है हमारा लेजर हेयर रिमूवल। ये लेजर हेयर रिमूवल में आप अपर लिप का हेयर रिमूव कर सकते हैं, आईब्रो का हेयर रिमूव कर सकते हैं, और फोरहेड का हेयर रिमूव कर सकते हैं, अंडर आर्म्स और जो बिकनी एरिया में भी हेयर रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा कॉस्टली होता है, ये जो लेजर हेयर रिमूवल। और जो तीसरा तरीका होता है, हमारा एक क्रीम आता है जिसको हम बोलते हैं ई फ्लोरोनिथिन। ये मार्केट में हमारा भानिक्योआ के नाम पे क्रीम आता है। ये क्रीम को आपको दिन में 2 बार यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि ये क्रीम यूज करने से आपका हेयर मिनिमम 1-2 महीने तक तो निकलता नहीं है, लेकिन 1-2 महीने के बाद फिर आपको ये क्रीम बार बार यूज करना पड़ता है। ये दोस्त था हमारा जो परमानेंटली हेयर रिमूव करने का तरीका होता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो हमारा बहुत कॉस्टली होता है, और ये जिसकी वजह से जो लेस एफर्ट कर पाते वो लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, सबसे बेस्ट एंड अच्छा तरीका होता है जिसको हमको बोलते हैं एपिलेशन। और जो मार्केट में जो उसका इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम होता है एपिलेटर। ये एपिलेटर आप यूज करके आपका हेयर रिमूव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका स्किन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी जलन नहीं होता है, और कुछ भी केमिकल और फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। ये एपिलेटर आपको मार्केट में जैसे कि ब्यूटी शॉप में मिल जाता है,
केमिस्ट स्टोर में मिल जाता है और अमेज़न और फ्लिपकार्ट में भी ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। ये जो अच्छे कंपनी का, अगर ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उसका कॉस्ट मैक्सिमम 3500 से 5000 तक आता है। अगर एक अच्छे कंपनी का एपिलेटर लेंगे जो कि अच्छा होता है आपका स्किन के लिए, जैसे कि फिलिप्स का एपिलेटर होता है और ब्राउन का एपिलेटर होता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये एपिलेटर को यूज़ करने से पहले आप जहाँ से आप हेयर रिमूव करेंगे वहाँ पे आपको मॉइस्चराइज करना पड़ता है, जैसे कि पानी से मॉइस्चराइज कीजिए और ऑयल से मॉइस्चराइज कीजिए, उसके बाद आपको ये एपिलेटर यूज़ कीजिए। एपिलेटर में आपका जो बाल, शरीर का बाल आप रिमूव कर सकते हैं। दूसरा जो आता है, आपका अगर फेस में ज़्यादातर बाल होता है, थिकनेस होता है, तो उसके लिए भी आता है फेशियल एपिलेटर, जो कि आपको ऑनलाइन में भी मिल जाता है, जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट में मिल जाता है। वो एपिलेटर को लाकर आप जो अपर लिप और आपका जो आईब्रो, फोरहेड का, चीन का बाल भी रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको मैं बताया सबसे अच्छा सही तरीका, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका होता है, जहाँ पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होता है। ये हेयर रिमूव का टेक्निक आपको मैं बताया, इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका अगर कुछ भी डाउट है, क्यूरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। और आगे मैं बहुत सारे जो स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड के बारे में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अपलोड करूंगा। इसीलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।